हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल डीपीएस गणित में। आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2014 फर्स्ट सिटिंग में जो 20 प्रश्न साइंस से आया था उसका पूरा पूरा बताएंगे। और आप लोग कॉपी में नोट करके चेक करिएगा कितना सही हुआ, और हमें फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है? 4 ऑप्शन है, बताइए इसका क्या होगा। चलिए, तो आप लोग आंसर चुन लिए होंगे, कॉपी में नोट कर लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दिश धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिश धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। बताइए, 4 ऑप्शन है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, चलिए इसका आंसर आप लोग चुन लिए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए, तो आंसर चुन लिए होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। रेटिना पर बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर, शून्य, 250 सेंटीमीटर, अनंत। एक स्वस्थ आंख की दूरी दूर बिंदु होती है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, अनंत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। बोलिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। 4 ऑप्शन से बताइए, 4 ऑप्शन में कौन सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के बारे में बोला था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? चलिए 4 ऑप्शन है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धानता। बताइए, जो निकट की वस्तु को नहीं देखेगा। तो देखिए, इसमें सेम उल्टा होता है। ठीक है, इसमें उल्टा होता है कि नज़दीक का नहीं देखेगा तो उसको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, और जो दूर की नहीं देखेगा तो उसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो यहाँ निकट नहीं देख रहा है तो इसको हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए याद कर लिए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए। समीकरण दिया हुआ है, ये जो बन के उष्मा से बन उष्मा में जब गर्म किया जाता है तो ये दो ग्रुप में बट गया, तो किस प्रकार का समीकरण है? बताइए, समीकरण दिया हुआ और ये दो में बट गया, तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वियोजन। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखिए। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। बताइए, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टिक और पेरिस। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक पूछा है, बोलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, जिनका भी 20 में अगर 15 प्लस सही हुआ, समझ जाइएगा वो जो 80 में 40 उनका फिक्स सही होगा। तो चलिए आगे पे देखते हैं। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। बताइए, निम्नलिखित में से पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन देता है? बताइए 4 ऑप्शंस में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। बोलिए, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या कोई आबंध नहीं। बोलिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 आबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। बोलिए, उपभोक्ता, इसमें कौन सा उपभोक्ता है? तो इसका आंसर आप लोग चुन लिए होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा जंगली जानवर। चलिए 16वां प्रश्न देखिए। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कवक में कौन सी विधि है, पोषण विधि? 16 का आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में और पैरामीशियम में। बोलिए, 17 में मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? 17 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। मानव में डायलिसिस थैली है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइक्रोकांड्रिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए, मानव में डायलिसिस थैली। आंसर दीजिए 18 का। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। बोलिए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए जल्दी से। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों द्वारा। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। क्या बोला? निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी सड़ नहीं करने वाला? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? पॉलीथीन नहीं करेगा, रबर नहीं, प्लास्टिक बोतल नहीं। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास पत्ते, ये सड़ गल जाएगा। तो इस तरह 2014 के फर्स्ट सीरीज में यही सब आया था, 20 प्रश्न, इसको हम बता दिए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कितना नंबर सही हुआ ये आप लोग को कमेंट में बताना है, एक प्यारा सा कमेंट भी साथ में लिखना है। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।